Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your maths teacher. Now, today we are going to start our new chapter, chapter number 9, linear equations in one variable. So, let's start with introduction. As first, we will learn what is equation. देखिए equation क्या होती है? Listen, a statement of equality which involve one or more variable is called an equation. Means जो इक्वेशन है, देखिए उसमें क्या होता है, या तो वन वेरिएबल हो सकता है या मोर देन वन वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, डेट इज़ द इक्वल साइन. मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए, और वेरिएबल जो है कम से कम एक या मोर देन वन होना चाहिए. एज हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स एज यू आर सीइंग हेयर. अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए एक वेरिएबल है और इसमें देखिए टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है. और बस इनमें मेन चीज़ क्या है, ये इक्वल का साइन, ठीक है. मीन्स जो भी इक्वेशन है उसमें इक्वल का साइन तो होगा ही होगा. नाउ अब ये जो इक्वल का साइन है इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है. ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये जो भी अब इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को टू पार्ट में डिवाइड करता है. दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन राइट हैंड साइड, ठीक है. ऐसे ये क्या होगा, इधर वाली साइड जो आपके लेफ्ट हैंड में किस राइट, अगर आप दोनों हैंड अपने सामने रखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड के साइड में आ रहा है वो राइट हैंड साइड. ऐसे ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो जो साइन ऑफ इक्वलिटी यही है, इक्वल का साइन जो है ये हर इक्वेशन को टू पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, LHS, एंड राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, RHS. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, an equation in which the highest power of the variable involved is 1 is called linear equation. means ऐसी equation, means equation ऐसी जिसमें दो कंडीशन है. पहली कंडीशन कि उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी एक वेरिएबल अगर यूज़ कर रहे हैं, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एज हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब देखिए यहाँ देखिए, इट इज़ x + 7 = 15. अब यहाँ देखिए x की कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1. ऐसे यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 5x - 3 = x + 17. अब देखिए यहाँ x तो दो बार यूज़ हुआ है, ठीक है, बट है तो सेम टाइप का ही वेरिएबल, ठीक है. उससे मतलब नहीं है कि वो वेरिएबल कितनी बार लिखा हुआ है, बट होना सेम टाइप का चाहिए. और उसकी पावर अगर हम देखें, ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1. देखिए पावर कितनी है इसकी, 1, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1. ऐसे यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए 2y + 4 = 3y. इसमें भी देखिए पावर कितनी है, 1, और एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ हो रहा है. यहाँ भी देखिए पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1, ठीक है. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1. नाउ लेट्स लर्न हाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट इन इक्वेशन. देखिए अगर आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनकी हेल्प से आप इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं. एज हेयर आर फ्यू क्वेश्चंस. देखिए ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमें स्टेटमेंट बनाना है. तो कैसे बना सकते हैं, सॉरी इन स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. एज इन द फर्स्ट वन, इट इज़ 5 टाइम्स अ नंबर = 40. देखिए ये जो भी स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है. आप बस जो भी स्टेटमेंट है उसे बस ध्यान से पढ़िए, और जैसा स्टेटमेंट में कहता जाए वैसे उसे आप फॉलो करते जाइए. अब देखिए इसमें ये दिखा है 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है. ये जो अ नंबर है वो नंबर क्या है, वो नंबर तो मिसिंग है. तो जो भी नंबर मिसिंग होता है, ठीक है, उससे हम जनरली एक वेरिएबल से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. अब जनरली हम x एज्यूम करते हैं, आप चाहें तो x y z a b c d कुछ भी जो है अदर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरली हम x एज्यूम करते हैं. सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x. हमने वो नंबर क्या मान लिया कि जो नंबर मिसिंग है डेट इज़ x. अब उसमें क्या लिखा है, 5 टाइम्स अ नंबर. मीन्स 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है. 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी, अ नंबर, वो जो नंबर जो मिसिंग है, ठीक है, डेट इज़ x. डेट मीन्स 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स 5 × x, डेट विल बी 5x. अब उसके बाद उसने क्या कहा है, इक्वल्स टू, यानी कि ये जो 5x है इक्वल हो जाता है किसके, 40 के.
जैसा उसने कहा था एज इट इज़ हमने लिख दिया। डैट मीन्स 5 टाइम्स एक्स, यानी कि 5 टाइम्स एक्स इक्वल हो जाता है किसके, 40 के। 5 टाइम्स द नंबर इक्वल्स टू 40। अब ये क्या हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई, सिंपल। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इट इज अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स टू 15। अब देखिए यहाँ भी क्या लिखा है, अ नंबर। अब वो नंबर तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो वो हम वही सेम काम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज कर दें हम इस नंबर में। हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कितने का इंक्रीमेंट करते हैं, 8 का इंक्रीमेंट करते हैं। अब देखिए जब भी हम इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता है। ऐड मीन्स प्लस होता है। डेट मीन्स हमें यहाँ करना है +8 करना है, और +8 किस में करना है, इस नंबर में, ठीक है। डेट मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग 8 द नंबर विल बिकम x + 8। अब वो इक्वल किसके हैं, 15 के। तो जैसा स्टेटमेंट में लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया। डेट मीन्स x + 8 इक्वल्स टू 15। मीन्स x में इंक्रीमेंट हुआ 8 का, और वो किसके इक्वल हो गया, 15 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन आ गई, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज हियर इट इज रिटन 25 एक्सीड्स अ नंबर बाय 7। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो एक्सीड का मतलब होता है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। देखिए इसमें लिखा हुआ है 25 x ज़्यादा है, ठीक है। 25 ज़्यादा एक्सीड अ नंबर, ठीक है। एक नंबर से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब देखिए वो नंबर तो मिसिंग है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी x। अब ये जो 25 है वो इस x से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इट मीन्स अगर ये 25 ये जो है, ये 25 जो है इस नंबर 7 ज़्यादा है, मीन्स 25 में से अगर आप x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7। तो ये इससे हमारी आप क्या हो गई, इक्वेशन फॉर्म हो गई। दैट मीन्स 25 - x इक्वल्स टू 7, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर। अब द सेम वी विल डू। सबसे पहले तुरंत ये तो लिख लीजिए, लेट द नंबर बी x। अब थ्राइस अ नंबर मीन्स देखिए, ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस अ नंबर मीन्स 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई किसी कर दें, इस x की, डेट विल बी 3x। अब उसमें क्या लिखा है, 5 सब्ट्रैक्टेड, और किस में से, फ्रॉम थ्राइस। हमने हमेशा सिखाया फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो पहले लिखा जाता है। डेट मीन्स ये जो थ्राइस x है मीन्स 3x पहले लिखेंगे, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5, और हमें मिल के जाता है। अब देखिए यहाँ भी जो इज़ लिखा हो, ठीक है, इसे आप ऐसे पढ़िएगा, इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाता है, 16 के इक्वल हो जाता है। यही हमारी इक्वेशन हो गई। डेट मीन्स 3x - 5 इक्वल्स टू 16। नाउ नेक्स्ट इज हियर वी हैव टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला है, दैट इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7। अब देखिए यहाँ भी क्या नंबर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। अब उसने क्या कहा, इस x को डिवाइड कर दें किससे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब इस x को हम किससे डिवाइड कर दें, ठीक है, लेट द अ नंबर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। मीन्स ये नंबर को हम किससे डिवाइड कर दें, 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 7। तो जैसा लिखा था एज इट इज़ हमने लिख दिया, x/8 इक्वल्स टू 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज here it is written, write a statement for each of the equation given below। मीन्स अब हमारे पास क्या है, इक्वेशंस गिवन है, इसकी हेल्प से हमें स्टेटमेंट लिखने हैं। देखिए अभी स्टेटमेंट लिखे हुए थे, उसकी हेल्प से आपने इक्वेशन लिखी, अब इक्वेशन लिखी है, इसकी हेल्प से हमें स्टेटमेंट लिखने हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके लिए आप स्टेटमेंट अपने मन से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखे हैं वही आप फॉर्म करें, और ना ही आप इनको स्टेटमेंट को रटने की कोशिश करिएगा, ठीक है, अपने मन से बनाने की कोशिश करिएगा। हाउ वी विल राइट एज द फर्स्ट वन इज x - 7 इक्वल्स टू 14। अब देखिए स्टेटमेंट की फॉर्म में से कैसे लिख सकते हैं, कई तरीके हम इससे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x - 7 इक्वल्स टू 14। अब एक तो तरीका ये है कि इसे आप ऐसे लिख लीजिए कि 7 लेस, 7 क्या है, लेस है, माइनस का साइन है तो लेस हो गया, 7 लेस फ्रॉम द नंबर, किस नंबर से लेस है, x से, और वो किसके इक्वल है, 14 के। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक क्या है, हम एक और एक आपको ऑप्शन दे दूसरा एक देखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 दिस 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 14, सिंपल। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है इसका, ठीक है, और भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो इन क्वेश्चन इन स्टेटमेंट को आप रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, खुद से फॉर्म करिएगा। अब यहाँ पे लिखा है 2y इक्वल्स टू 18। अब 2y को हम कैसे बोल सकते हैं, तो 2 टाइम्स y या फिर 2 इंटू वाई, ठीक है, या फिर ट्वाइस वाई, ट्वाइस द नंबर y। तो देखिए इसे किस तरीके से लिखते हैं, देखिए अगर एक तो मेथड ये हो गया ट्वाइस द नंबर y, ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ट्वाइस द नंबर y इज 18। या फिर इसे एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स अ नंबर y इज 18, ये भी एक हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 13। अब देखिए यहाँ इसके लिए अब अगर आप लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 लेस। अब देखिए यहाँ कहता है जैसे ये इसमें लिखा था 7 लेस, अब यहाँ क्या माइनस में 3 है, तो 3 लेस किस में से, फ्रॉम इस 2x में से। 2 मीन्स 2x मीन्स ट्वाइस द नंबर x इज 13। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा आप इसे दूसरे मेथड से क्या लिख सकते हैं, अब जैसे एक हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर x, ठीक है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर x गिव्स 13, ठीक है। इस तरह से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर x गिव्स 13। नाउ नेक्स्ट इट इज 2z अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ 2z को आप क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स z या फिर ट्वाइस z, ठीक है, दोनों की हेल्प से बना सकते हैं एज 2 टाइम्स द नंबर z, और उसे हमने क्या करा है, डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, ठीक है, इज, और वो हमारा आंसर क्या आता है, 8। सिंपल। नाउ लेट्स लर्न सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। देखिए किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लिसन, अ नंबर विच मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS व्हेन इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल is an equation is said to satisfy the equation is called a solution or root of the equation। means देखिए जो भी आपकी इक्वेशन है वो 2 पार्ट में होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब हम अगर उसमें अगर जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस वेरिएबल की जगह हम कोई ऐसा नंबर पुट कर दें जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, तो वो क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोला जाता है, या आप उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, उसका एक और नाम है रूट, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। As here is a question in which we have to verify by substitution that the root of 3x minus 5 equals to 7। ये एक इक्वेशन है, 3x minus 5 equals to 7, और ये कह रहे हैं कि x equals to 4 जो है इसका एक रूट है, या आप इसे कह सकते हैं x equal to 4 इसका एक सोल्यूशन है। अगर इसका सोल्यूशन है तो डैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा, ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है। अगर इक्वल आ गया हमारा तो डेट मीन्स हमारा जो ये जो आंसर दिया हुआ है x equal to 4 इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब हमने क्या करा, हमें पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ x है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, पुटिंग x equals to 4। अब जहाँ x है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4, ये जो x था इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4, ठीक है, एज 3 4 जा 12, और 12 माइनस 5 कितना होता है, 7, और ये 7 क्या था, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, ठीक है, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। डेट मीन्स दिस x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, प्रूव हो गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, इट इज 5x माइनस 8, ठीक है, इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब यहाँ कह रहे हैं क्या इसका x इक्वल्स टू 2 इसका एक रूट हो सकता है या इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, वही सेम काम करेंगे। पहले हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 को, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है इसकी, 5x माइनस 8। अब इसमें जहाँ x है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 2, एट मीन्स जहाँ x है हमने वहाँ क्या पुट कर लिया, x इक्वल्स टू 2, बाकी नंबर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 और x के बीच में आप देख रहे होंगे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर जो भी टर्म होती है उसमें जितने भी वेरिएबल हो नंबर वो सब मल्टीप्लाई, उनके बीच में कौन साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अब 5 2 से कितना हो गया 10, और 10 माइनस 8 कितना होता है 2। क्या राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तब भी 2 आएगा, लेट्स चेक, ठीक है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो कितनी है हमारी 2x माइनस 2, ठीक है, यही तो है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2, ये जगह हमने क्या पुट कर लिया 2, 2 2 कितना होता है 4, और 4 माइनस 2 कितना होगा 2, एज हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू 2 आई और राइट हैंड साइड में वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स इट इज प्रूव दैट hence x equals to 2 is the root of the given equation. So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.